टुन्नी चिड़िया हर रोज की तरह ही अपने घर से निकलता, घने जंगलों में दाने ढूंढता और उसे लेकर के वापस अपने घर लौट जाता। फिर जंगलों में जाता, दाना ढूंढता और वापस अपने घर की ओर लौट पड़ता। इसी प्रकार वे 3 बार अपने लिए दाने ढूंढने जाते, सुबह, शाम और दोपहर में। इसी प्रकार टुन्नी चिड़िया अपने घर में बहुत सारे दाना इकट्ठा कर लेता है। सुनो तोता, हमारे घरों में अब बहुत सारे दाने जमा हो गया है। अब हम इस दाने को बचाकर रखेंगे, ये बारिश के दिनों में हमें काम आएंगे। और मैं जो अब नए दाने लाऊंगा उसे हम खाएंगे। हाँ, क्यों नहीं टुन्नी चिड़िया, अब हमें बारिश के दिनों में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमने अपने खाने के लिए बहुत सारे दाने इकट्ठा कर लिया है। उसी जंगल में कोयल भी रहता था। वो टुन्नी चिड़िया की पड़ोसी थी। वह बहुत आलसी था। वह सुबह उठता, कुछ दाने खाता और फिर सो जाता। उसके पास एक खेत था, वो उसी में भोजन करता और वापस जाकर फिर से सो जाता। एक दिन टुन्नी चिड़िया कोयल के घर में आता है। कोयल, हमने अपने बारिशों के दिनों में खाने के लिए दाने जमा कर लिया है। तुमने अपने बारे में क्या बंदोबस्त किया है? कोयल, भला मुझे दाने बंदोबस्त करने की क्या ज़रूरत है? मेरे घर के बाहर ही तो एक खेत है, हम उसमें से खा लेंगे। इतने दूर जाकर भटकने की क्या ज़रूरत है? टुन्नी चिड़िया, लेकिन कोयल, ये दाने तो 3 से 4 दिनों में खत्म हो जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? टुन्नी चिड़िया, तुम मेरी इतनी चिंता ना करो, जब खत्म होंगे तो मैं देख लूँगा। फिर टुन्नी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चला जाता। इसी प्रकार दिन गुजरते गए और कोयल के खेत में जो दाने थे वो खत्म हो जाते हैं और कोयल बहुत उदास हो जाता है। फिर अचानक से उसे टुन्नी चिड़िया की दाने चुराने की ख्याल आता है। अब मैं क्या करूं? मैं तो अब टुन्नी चिड़िया के ही दाने चुरा कर लाऊंगा। ऐसा करता हूं कि मैं उसके घर के बाहर जाकर छिप जाता हूं और जैसे ही वो दाने ढूंढने के लिए बाहर जाएंगे, मैं उसके घर में जाकर के दाने चुरा लूँगा। तोता, इस दाने को हम बारिश के लिए बचा कर रख लेते हैं और अभी दाने खोजने के लिए चलते हैं। फिर दोनों दाने ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कोयल, जाओ जाओ टुन्नी चिड़िया, मैं तो इसी तलाश में थी कि कब तुम जाओ। अब मैं तुम्हारे दाने चुरा लूँगा। और कोयल उसके घर में जाकर दाने चुरा कर ले आता है और अपने घर में छुपा देता है। जब टुन्नी चिड़िया और तोता वापस लौटता है तो उसे देखने में दाने कम लग रहे थे। तोता, ये देखो, मुझे यहाँ पर तो दाने बहुत कम लग रहे हैं। लगता है कि किसी ने हमारे भोजन को चुरा लिया है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन हमारा भोजन चुराएगा कौन? फिर अगले दिन दोनों भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। इधर कोयल उसका भोजन चुरा लेता है। एक दिन टुन्नी चिड़िया कबूतर के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। कबूतर, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि कोयल तुम्हारे घर हर रोज जाता है। जब तुम दाने की तलाश में निकल पड़ते हो, वो तुम्हारे घर क्यों आता है? वो तुम्हारे दोस्त है क्या?
नहीं, मुझे नहीं पता है कि वो क्यों हमारे घर आते हैं। लगता है कि वही कोयल हमारा भोजन को चुरा रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर टुन्नी चिड़िया तोता और कबूतर के साथ जाता है और उसे खूब मारता है। फिर कोयल उसे दाना दे देता है। टुन्नी चिड़िया हर रोज की तरह ही अपने घर से निकलता घने जंगलों में दाने ढूंढता और उसे लेकर के वापस अपने घर लौट जाता। फिर जंगलों में जाता दाना ढूंढता और वापस अपने घर की ओर लौट पड़ता। इसी प्रकार वे 3 बार अपने लिए दाने ढूंढने जाते, सुबह, शाम और दोपहर में। इसी प्रकार टुन्नी चिड़िया अपने घर में बहुत सारे दाना इकट्ठा कर लेता है। सुनो तोता, हमारे घरों में अब बहुत सारे दाने जमा हो गया है। अब हम इस दाने को बचा कर रखेंगे, ये बारिश के दिनों में हमें काम आएंगे। और मैं जो अब नए दाने लाऊंगा उसे हम खाएंगे। हाँ, क्यों नहीं टुन्नी चिड़िया, अब हमें बारिश के दिनों में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमने अपने खाने के लिए बहुत सारे दाने इकट्ठा कर लिया है। उसी जंगल में कोयल भी रहता था। वो टुन्नी चिड़िया की पड़ोसी थी। वह बहुत आलसी था। वह सुबह उठता, कुछ दाने खाता और फिर सो जाता। उसके पास एक खेत था, वो उसी में भोजन करता और वापस जाकर फिर से सो जाता। एक दिन टुन्नी चिड़िया कोयल के घर में आता है। कोयल, हमने अपने बारिशों के दिनों में खाने के लिए दाने जमा कर लिया है। तुमने अपने बारे में क्या बंदोबस्त किया है? कोयल, भला मुझे दाने बंदोबस्त करने की क्या ज़रूरत है? मेरे घर के बाहर ही तो एक खेत है, हम उसमें से खा लेंगे। इतने दूर जाकर भटकने की क्या ज़रूरत है? टुन्नी चिड़िया, लेकिन कोयल, ये दाने तो 3 से 4 दिनों में खत्म हो जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? टुन्नी चिड़िया, तुम मेरी इतनी चिंता ना करो, जब खत्म होंगे तो मैं देख लूँगा। फिर टुन्नी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चला जाता। इसी प्रकार दिन गुजरते गए और कोयल के खेत में जो दाने थे वो खत्म हो जाते हैं और कोयल बहुत उदास हो जाता है। फिर अचानक से उसे टुन्नी चिड़िया की दाने चुराने की ख्याल आता है। अब मैं क्या करूं? मैं तो अब टुन्नी चिड़िया के ही दाने चुरा कर लाऊंगा। ऐसा करता हूं कि मैं उसके घर के बाहर जाकर छिप जाता हूं और जैसे ही वो दाने ढूंढने के लिए बाहर जाएंगे, मैं उसके घर में जाकर के दाने चुरा लूँगा। तोता, इस दाने को हम बारिश के लिए बचा कर रख लेते हैं और अभी दाने खोजने के लिए चलते हैं। फिर दोनों दाने ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कोयल, जाओ जाओ टुन्नी चिड़िया, मैं तो इसी तलाश में थी कि कब तुम जाओ। अब मैं तुम्हारे दाने चुरा लूँगा। और कोयल उसके घर में जाकर दाने चुरा कर ले आता है और अपने घर में छुपा देता है। जब टुन्नी चिड़िया और तोता वापस लौटता है तो उसे देखने में दाने कम लग रहे थे। तोता, ये देखो, मुझे यहाँ पर तो दाने बहुत कम लग रहे हैं। लगता है कि किसी ने हमारे भोजन को चुरा लिया है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन हमारा भोजन चुराएगा कौन? फिर अगले दिन दोनों भोजन की तलाश में निकल पड़ता है।
इधर कोयल उसका भोजन चुरा लेता है। एक दिन टुन्नी चिड़िया कबूतर के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। कबूतर, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि कोयल तुम्हारे घर हर रोज जाता है। जब तुम दाने की तलाश में निकल पड़ते हो, वो तुम्हारे घर क्यों आता है? वो तुम्हारे दोस्त है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता है कि वो क्यों हमारे घर आते हैं। लगता है कि वही कोयल हमारा भोजन को चुरा रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर टुन्नी चिड़िया तोता और कबूतर के साथ जाता है और उसे खूब मारता है। फिर कोयल उसे दाना दे देता है।